बहुत पुराने समय पहले किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। दोनों बहुत ही मेहनती थे। खेतों में पूरे दिन मेहनत करके उनके खेतों में पैदावार भी खूब अच्छी होती थी। इसीलिए रुपए पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। फिर भी दोनों बड़ा सादा जीवन जीते थे। ना कोई घमंड, ना किसी से कोई परपंच। बड़े आराम से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। उसी गांव में एक लालची सेठ भी रहता था, जो बस यही सोचता रहता कि किस तरह धन इकट्ठा किया जाए, किस तरह अपने धन को बढ़ाया जाए। ज़रूरत पड़ने पर गांव के लोग सेठ से ब्याज पर पैसा लेते थे और सेठ उन पर मोटा ब्याज लगाता। कई बार तो खाली कागज़ पर उनके अंगूठे ले लेता और फिर उनकी ज़मीन भी हड़प लेता। एक बार जाट अपने घर के सामने बने चबूतरे पर बैठा हुआ था। उसकी पत्नी बराबर वाले घर में गीत गाने गई हुई थी, क्योंकि उस घर में शादी थी। सो जाटनी को गीत गाने के लिए बुलाया गया था और अकेले जाट का घर में मन नहीं लग रहा था। सो उसका इंतज़ार करने के लिए वे घर के चबूतरे पर बैठ गया। उसी समय वे लालची सेठ उसके घर के सामने से गुजरा। किसी से लगान वसूल करना था, सो वे उस गांव में आया हुआ था। जब उसने जाट को बैठे देखा तो मन ही मन जल भुन गया। जलने का कारण ये था कि वे उस नगर के राजा के अलावा किसी और को अपने से ऊपर धनवान बनता हुआ नहीं देख सकता था, और जाट उससे कम पैसे वाला नहीं था। इसीलिए वे सेठ जाट को जब भी देखता तो जल भुन जाता। उसने अपने मन में एक योजना बनाई और जाट के पास जा पहुंचा और बड़ी जोर जोर से कान दबाकर चीखना शुरू कर दिया, हाय रे मर गया, हाय रे मर गया। जाट उसके पास आया और पूछा, सेठ जी क्या हुआ, क्या आपको कोई तकलीफ है? तो सेठ ने कहा, भाई जरा देखना, मेरे कान में कोई कीड़ा घुस गया है और अंदर ही अंदर काट रहा है, जिससे मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। जाट ने जैसे ही सेठ के कान में देखा, सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सेठ का चीखना चिल्लाना सुनकर गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। जाट तो बेचारा हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। सेठ ने उन सब लोगों से कहा, भाइयों, इस जाट ने मेरा कान चुरा लिया है। सेठ की ये बात सुनकर गांव वाले बड़े हैरान हुए। भला कान की चोरी कैसे हो सकती है? उन्होंने सेठ को समझाया कि सेठ जी, आपका कान तो अपनी जगह पर है, चोरी कैसे हो गया? तो सेठ ने कहा, अरे मूर्खो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये तो भगवान ने बस दिखावे के लिए इसकी संरचना की है। बाकी सुनने वाला कान तो इस कान के भीतर होता है, वही इस जाट ने चुरा लिया है। मेरे कान में एक कीड़ा घुस गया था, सो वही दिखाने के लिए मैंने इसको बुलाया, पर इसने तो मेरा कान ही चुरा लिया। ये सुनकर जाट भी परेशान हो गया। वे बोला, देखिए सेठ जी, मैंने आपका कान नहीं चुराया, आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भला कोई कान कैसे चुरा सकता है? पर सेठ तो चिल्लाए जा रहा था। गांव वालों का आलम ये था कि वे क्या बोले और क्या ना बोले। आखिरकार सभी गांव वाले ज़रूरत पड़ने पर सेठ के पास ही हाथ जोड़े खड़े रहते थे। अब उन्हें यह डर था कि अगर सेठ को कुछ भी समझाया तो दुगना ब्याज वसूल करेगा और ज़रूरत पड़ने पर शायद पैसा देने से भी इनकार कर दे। सभी गांव वालों को वही करना था जो सेठ बोले। अब सेठ दिन को रात कहे तो उन्हें रात ही बोलना था। सभी लोग जाट से कहने लगे, भाई, सेठ जी का कान उन्हें वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये हमारे अन्नदाता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे अन्नदाता का कान चुराने की? अपने पड़ोसियों की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर जाट तो हैरान रह गया। उस समय उस तमाशबीनों की भीड़ में नगर का राजा भी खड़ा था। असल में राजा अपना भेष बदलकर अपने नगरवासियों के सुख दुख जानने के लिए अक्सर घूमा करता था, और आज जब वे घूमने के लिए निकला तो वहाँ पर उसने लोगों की भीड़ इकट्ठी देखी कि क्या माजरा है। ये जानने के लिए वे भी उनके पास खड़ा हो गया। वे शुरू से आखिर तक उनकी बातें सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। वे देखना चाहता था कि जाट इस मुसीबत से कैसे निकलता है।
सेठ ने जब सभी गांव वालों को अपनी हाँ में हाँ मिलाते देखा तो उसने जाट से कहा, देखो चौधरी, या तो तुम मुझे मेरा कान वापस कर दो या फिर उसकी कीमत मुझे दे दो। फिर जाट ने सेठ जी से पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारे कान की क्या कीमत है। जाट ने पूछा तो सेठ बोला, मेरे एक कान की कीमत 200 सोने के सिक्के हैं। तुम मुझे सोने के सिक्के ला दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। उस भीड़ में सबसे उम्रदराज व्यक्ति गांव के सरपंच ही थे। सो सभी उन्हीं की तरफ देखने लगे कि शायद सरपंच जी इसका कोई सही निर्णय ले सके। पर सरपंच जी भी तो सेठ से डरते थे। सो वे भी डर के मारे जाट से ही बोल पड़े, भाई चौधरी, तुम सेठ जी का कान उन्हें वापस कर दो, नहीं तो परिणाम खुद ही भुगतना। जाट बेचारा हैरान और परेशान। उसने जब लोगों की भीड़ को भी सेठ की हाँ में हाँ मिलाते देखा तो उसने अपने मन में कुछ सोचा। सोचकर वे सरपंच से बोला, सरपंच जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। असल में ये हमारा पुश्तैनी धंधा है। हम लोगों के ऐसे ही कान काट लेते हैं और जब बहुत सारे कान इकट्ठे हो जाते हैं तो विदेश में जाकर अच्छी कीमत पर बेच देते हैं। हमारे देश के कान वहाँ पर बड़ी अच्छी कीमत में बिकते हैं। फिर गंभीर होते हुए बोला, मैं सेठ जी का कान वापस तो कर दूंगा, पर एक समस्या है। सभी लोग हैरानी से बोले, आखिर क्या समस्या है। तो जाट ने कहा, अभी अभी मैंने सेठ जी का कान चुराकर अपने भाई को दे दिया। वे भाई कान लेकर भंडार गृह में रखकर आ गया है। अब समस्या ये है कि वहाँ पर ढेर सारे कान हैं। मैं सेठ जी का कान कैसे पहचान कर ला कर दूँ। एक काम हो सकता है, अगर सेठ जी मुझे अपना दूसरा कान काट कर दे दे तो मैं इसकी जोड़ी का कान ढूंढकर इन्हें वापस कर सकता हूँ। सभी गांव वाले अब जाट की हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ सेठ जी, आप ऐसा कीजिए, अपना दूसरा कान काट कर दे दो, जिससे ये चौधरी आपकी जोड़ी का कान आपको लाकर दे देगा। सेठ तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं अपना कान काट कर नहीं दूंगा। मुझे कोई कान वान नहीं चाहिए। मैं एक कान से ही काम चला लूँगा। अब तो जाट पूरी तरह हट करके बैठ गया। नहीं सेठ जी नहीं, मुझे पछतावा है कि मैंने आपका कान चुराया और आज के बाद मैं तौबा भी करता हूँ। मैं अब किसी के कान नहीं चुराऊँगा, इसीलिए मुझे आपका कान लौटाना ही है। आप जल्दी से जल्दी मुझे कान दे दीजिए। अब तो सेठ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने कहा, भाइयों, मैं अपना कान इस जाट को नहीं दूंगा। क्या पता ये मेरा दूसरा कान भी ले जाए और पहला वाला कान भी ना लौटाए। इस तरह तो मैं दोनों कानों से वंचित रह जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अपना कान ही से नहीं दूंगा। अब तो जाट भी मस्करी करने लगा। उसने कहा, तो सेठ जी, एक काम हो सकता है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ चलिए और अपना कान पहचान कर ले आइए। सेठ अब अपनी ही चाल में फंस चुका था। अब वे किसी तरह से जाट से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब जाट भी पूरे तैश में आ गया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, या तो अपने मुंह से सारी सच्चाई बता दे, नहीं तो मैं तुझे राज दरबार में घसीट कर ले जाऊंगा। अब सेठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाइयों, मुझे नहीं पता था कि जाट से पंगा लेना मुझे इतना भारी पड़ेगा। मैं तो बस इसे मज़ा चखाना चाहता था, क्योंकि मैं इससे चिढ़ता था। इसके पास मुझसे ज़्यादा धन दौलत है। बस यही कारण था जो मैंने इस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया। अब मैं प्रण लेता हूँ कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। और इतना कहकर सेठ वहाँ से रफू चक्कर हो गया। राजा सूरजबान जाट की चतुराई से बड़े प्रभावित हुए। उसके बाद राजा अपने महल में लौट आए। महल में लौटने के बाद उन्होंने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना इस जाट की एक बार फिर से परीक्षा ली जाए। यही सोचकर उन्होंने अगले दिन उसे दरबार में बुलावा भेजा। राजा का आदेश पाकर सैनिक जाट को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने दरबार में जाट का स्वागत किया और उससे बोले, चौधरी जी, कल हमने सारी घटना अपनी आंखों से देखी। हम आपकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए हैं। तो जाट ये सुनकर हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, ये तो सब भगवान की कृपा है। तो राजा बोले, अच्छा, ये सब भगवान की कृपा है, तुम्हारी बुद्धि का इसमें कोई हाथ नहीं।
तो जाट कहने लगा, महाराज मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने तो इतना कहा है कि संसार में जो भी होता है वे सब भगवान की मर्जी से होता है कि किसको बुद्धिमान बनाना है और किसको मूर्ख बनाना है। राजा ठाका लगाते हुए बोले, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि भगवान ने तुम्हें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनाया है, तो हम तुम्हारी बुद्धिमानी देखना चाहते हैं। तुम मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दो। मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ पर रहते हैं, दूसरा प्रश्न है कि भगवान का मुख किधर है, और तीसरा प्रश्न है कि भगवान क्या करते हैं। जब राजा की ये बात जाट ने सुनी तो मौन हो गए। उसको इस तरह मौन खड़े देखकर राजा बोले, क्यों चौधरी, नहीं है तुम्हारे पास इनके जवाब? तो जाट बोला, महाराज जवाब तो है, पर मुझे 2-3 दिन की मोहलत चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, 3 दिन का समय तुम्हें दिया। 3 दिन में अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। राजा की ये बात सुनकर जाट कुछ परेशान सा हो गया और 3 दिन का समय लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर आकर बुझे मन से एक चारपाई पर बैठ गया। जाटनी ने जब जाट को परेशान देखा तो उसके पास आकर पूछ ही लिया, ए जी क्या हुआ, इतने परेशान तो आप कभी नहीं रहे, आज क्या कारण है जो मुखमंडल पर इतनी उदासी छाई हुई है? जाट ने जाटनी की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाग्यवान, ये समय मस्ती मखौल का नहीं है, मेरी जान पर बन रही है। अब जाटनी गंभीर होकर पूछने लगी, आखिर मुझे बताओ तो सही क्या बात है? तो जाट ने शुरू से आखिर तक सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा इतनी सी बात, ये भी कोई परेशान होने वाली बात है? इसके उत्तर तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम जल्दी से उठकर पहले मुंह हाथ धोकर खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें इनके उत्तर बताती हूँ। जाट हैरानी से जाटनी की तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इतने गुड प्रश्नों के उत्तर ये सीधी सादी औरत भला कैसे दे सकती है। पर जाट के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अनमने मन से भोजन किया और अपनी पत्नी से पूछा, अरे भाग्यवान, तुम तो बड़ी भोली भाली हो, इतने रहस्यमय प्रश्न के उत्तर भला तुम कैसे दे सकती हो? ये सुनकर जाटनी हंस दी और बोली, आपको तो पता ही है ना कि मैं भागवत कथा, सत्संग, कीर्तन में जाती हूँ। मेरी भगवान में बड़ी आस्था है। मैंने भगवत कथा में बड़े बड़े विद्वानों की बातें सुनी है। और इतना कहकर जाटनी ने जाट के कान में उन प्रश्नों के उत्तर बता दिए। जाट भी निश्चिंत होकर सो गया और 2 दिन बाद वे राज दरबार में फिर से उपस्थित हुआ। राजा ने जब जाट को देखा तो उत्सुकतापूर्वक पूछने लगे, चौधरी जी, हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जाट बोला, महाराज पहली बात तो ये कि प्रश्न हमेशा शिष्य पूछता है और उत्तर हमेशा गुरु देता है। तो इस नाते मैं आपका गुरु और आप मेरे शिष्य हुए, और गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है और शिष्य का हमेशा नीचा। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। राजा मन ही मन जाट की बुद्धिमत्ता से बड़े प्रसन्न हुए। वे उतरे और जाट को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और खुद उनके सामने नीचे बैठ गए। जाट ने सोचा कि अगर मैं राजा को सीधे सीधा इनका जवाब दूंगा तो राजा को जवाब शायद समझ में ना आए, इसीलिए राजा को प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा। यही सोचकर जाट ने राजा से कहा, महाराज, आपका पहला प्रश्न था कि भगवान कहाँ रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं चाहता हूँ कि राज दरबार में एक गाय मंगवाई जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी एक गाय लेकर आओ। थोड़ी देर में ही एक सिपाही गाय को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। गाय को देखते ही जाट ने राजा से पूछा, महाराज, गुस्ताखी माफ हो, पर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। इस गाय के स्मर्श शरीर में दूध कहाँ पर स्थित है? तो राजा बोला, ये भी कोई पूछने वाली बात है, दूध इसके थन में है। जाट हंसते हुए बोला, नहीं महाराज, दूध इसके स्मर्श शरीर में व्याप्त है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार हम दूध के लिए गाय के थन को धोते हैं और दूध प्राप्त करते हैं,
उसी तरह हमें भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं, यानी कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। महाराज, ये था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए मैं इसको आपको और विस्तार से समझा देता हूँ। तो राजा हैरान था। फिर जाट ने कहा, महाराज आपने को पता है कि मक्खन कहाँ से मिलता है? तो राजा ने कहा, हाँ पता है, दूध में मक्खन होता है। तो जाट ने पूछा, महाराज लेकिन मक्खन दिखाई क्यों नहीं देता? तो राजा कहने लगा, मक्खन प्राप्त करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, हमें दूध में उस प्रक्रिया को करना होगा, तब हमें मक्खन प्राप्त होगा। तब जाट हंसता हुआ बोला, यही था आपके पहले प्रश्न का जवाब। जिस प्रकार हमें दूध से मक्खन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसी लिए तरह हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए भी भक्ति करनी पड़ती है, यानी कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो महाराज ये था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। बताइए आप इससे संतुष्ट है कि नहीं? राजा वाह वाह कर उठे और बोले, सच में तुमने बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। राजा की बात सुनकर जाट बोला, महाराज आपका दूसरा प्रश्न था कि भगवान का मुख किस दिशा में होता है। इसका उत्तर देने से पहले मुझे एक मोमबत्ती चाहिए। तुरंत ही एक मोमबत्ती मंगाई गई। जाट ने उस मोमबत्ती को जलाया और राजा से पूछा, महाराज अब मुझे आप ये बताइए कि इसका मुख किस तरफ है और इस मोमबत्ती की रोशनी किस दिशा में पड़ रही है? राजा ने मोमबत्ती को ध्यान से देखा और बोले, इसका मुख ऊपर की तरफ है और इसका उजाला चारों दिशाओं में फैला हुआ है। भला ये कैसे पता चल सकता है कि इसका उजाला किस दिशा में है? जाट हंसते हुए बोला, तो महाराज उसी तरह भगवान का मुख भी कोई एक दिशा में नहीं है, वे अंतर्यामी हैं, कण कण में बसे हुए। उनका मुख चारों दिशाओं में है और हम लोग ऊपर मुख करके उनको देखते हैं कि भगवान का मुख ऊपर है, जिस तरह मोमबत्ती का मुख ऊपर है। अब आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा महाराज। राजा ने तालियां बजाते हुए कहा, चौधरी जी वाकई तुमने बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया है मेरे प्रश्नों का। मैं तुम्हारे प्रमाण से पूरी तरह सहमत हूँ। अब जाट बोला, आपका तीसरा और आखिरी प्रश्न था कि भगवान क्या करते हैं। तो महाराज इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि पूरे दिन आप सिंहासन पर बैठे बैठे क्या करते हैं? राजा ने जब ये बात सुनी तो क्रोधित होते हुए बोले, तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं क्या करता हूँ? तुम्हें पता नहीं है कि सारे राज्य की जिम्मेदारी मेरे ही कांधों पर है। पूरी रात मैं सोता नहीं हूँ, भेष बदलकर नगर में लोगों के दुख सुख का पता लगाता रहता हूँ। भेष बदलकर नगर में घूम रहा था, तभी तो मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी देखी थी। क्या तुम भूल गए? पूरे राज्य की व्यवस्था और राज्य दरबार को व्यवस्थित रखना। राज्य में पानी की कमी तो नहीं हो गई, कोई भूखा तो नहीं है। पूरे राज दरबार और पूरे राज्य की बागडोर मेरे ही तो हाथ में है। सब कुछ मुझे ही तो करना होता है। राजा को इस तरह क्रोधित देखकर जाट हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरे कहने का मतलब वे नहीं था जो आपने समझ लिया। मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे आप इस नगर के राजा हैं, इस राज्य को संभालते हैं, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, सबकी बागडोर आपके हाथ में है, उसी तरह इस पूरे जगत का राजा वो ईश्वर है। पूरे संसार की बागडोर उसी के हाथ में है। सुबह को इंसान भूखा तो उठता है, पर रात को भूखा सोता नहीं है। उस ईश्वर को हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं। वही सबके पालनहार है। जो एक राजा एक राज्य के लिए करता है, वे परमपिता परमेश्वर पूरे संसार के लिए करता है। तो महाराज ये था मेरे आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे सभी उत्तर पसंद आए होंगे। राजा के चेहरे पर प्रसन्नता साफ झलक रही थी। उन्होंने ताली बजाई और कहा, अद्भुत अद्भुत चौधरी जी, आपके सभी जवाब बहुत ही अद्भुत थे। सारा राजदरबार तालियों से गुंजमान हो गया। राजा ने खुश होकर जाट को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और अपने राज्य में एक उचित सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया। अब तो जाट जाटनी राजमहल में अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे।
आशा करती हूँ दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री